जय हिंद दोस्तों। आप सभी को सबसे पहले प्यारा सा गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग। आप क्लास जब देखते हो तो आपके लिए वही है। ठीक है, चलिए तो हम शुरू करेंगे अलजेब्रा। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, कुछ चीज़ों को सीखना है। ठीक है, कुछ चीज़ों का जो कुछ उसमें सूत्र होता है वो आपको सीखना है। आपको बताते हैं, शायद आपको आता भी होगा, कोई बड़ी बात नहीं है। पर लेकिन अगर किसी को स्टार्ट करना है तो उसके लिए जो उसका मूल बेसिक होता है वो थोड़ा सीखना पड़ता है। ठीक है, चलिए तो आपको बताते हैं, आप ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहला बात ये होता है कि आप जानते हैं कि अगर आपसे कभी भी इस रूप में सवाल बहुत मिलेगा आपको, x/1/x के रूप में सवाल आपको बहुत मिलेगा, और आपसे x² प्लस 1/x² ऐसा पूछेगा। आपसे x पर पावर 4 प्लस में 1/x पर पावर 4 ऐसा पूछेगा। ठीक है, ऐसा ऐसे ये चलता जाएगा, इसका अंत नहीं हो सकता है। ठीक है, लेकिन सवाल जो है आपका वो 4, 6, 8 यहाँ तक होता है, ज़्यादा दूर नहीं जाता है। ओके, तो पहले करेंगे हम सम वाला, पहले ये सीखेंगे, फिर सीखेंगे हम विषम वाला। ओके, पहले पहले हमको सीखना है। आपके सामने थोड़ा करते हैं वो साइलेंट, क्योंकि ये बहुत आवाज़ कर रहा है। इसमें आपका आ रहा है, क्या बोलते हैं, मैसेज। ओके, चलिए तो हम क्या करेंगे, पहले इसको सीखेंगे। आप ये मत समझिएगा कि मोबाइल में कुछ देखता है, वैसा नहीं है। ये आप देखो, इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, जो भी यहाँ खड़ा है ना, वो अपने आप में कुछ क्षमता लेके खड़ा होता है कि हाँ भाई अगर मेरे अंदर कुछ है तो ये वो खड़ा होता है। इस बात को आप जानो। ओके, चलो आपको बताते हैं। आप जानते हैं कि यदि आपको x+1/x का मान, मान लो k दिया है, और आपसे पूछा है k² प्लस में 1/x², सॉरी ये आपसे पूछा है, क्या नियम होता है, k² माइनस में 2। ये बात रटने वाली हो गई कि ये क्या हो गया, k² माइनस में 2। इस बात को रटो। लेकिन समस्या बात ये आता है भाई कि आखिर ये जो k² माइनस में 2 होता है, ये क्यों होता है। कोई ना कोई कारण तो होगा ना, ऐसे तो नहीं होगा अपने आप में। चलो बताते हैं कि ये मान जो है वो क्यों हुआ, ये सीखना है। रटने वाला पे काम बिल्कुल नहीं करना है। जो चीज़ आता है वो हमेशा कहीं ना कहीं से आता है। ऐसा नहीं होता है कि वो अपने आप कहीं से आ जाता है। ओके, आ जाओ। आप जानते हैं हम क्या करेंगे कि इन दोनों के साइड स्क्वायर कर देंगे, दोनों साइड। यहाँ भी करेंगे स्क्वायर और यहाँ भी कर देंगे। आप हो गए यस, कर लो, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर आप करते हो इसका स्क्वायर तो ये क्या बनता है, आप x² प्लस में यानी कि a² प्लस में b² तो 1/x²। और प्लस में क्या बनता है, 2 × ab, तो a तो आपका x है, b आपका 1/x है, बराबर में क्या है आपका k², तो ये आपका k² ही होगा। ये आपका k² ही होगा ना, क्या होगा, k² ही मान होगा। ऐसे ही आपको थोड़ा, ऐसे ही आपका चाहे वो क्यूब वाला हो, सिर्फ क्यूब वाला, अगर फोर्थ का है तो बहुत यही इसी का स्क्वायर होता है। 5 ये सब अलग कहानी है, 5, 7 ये कहानी इसका बिल्कुल अलग है। ठीक है, तो आपको सब बताऊंगा, आप बस आराम से देखो, वही ठीक है। चलो, ये कैसे आया, ये आपका यहाँ से आया। यहाँ से क्या बना आपका x² प्लस 1/x² प्लस में कितना है आपका, ये तो ये कट जाएगा, प्लस में 2 बराबर क्या है k²। अब यहाँ से अगर निकालते हो आप x² प्लस 1/x², आपके सामने क्या आता है, k² जाएगा उस पर क्या होगा, माइनस में। ये जो बीच का जो इतना है, इसको ना करने के लिए ही एक शब्द आता है, याद कर लो। क्या आता है, याद कर लो। इसलिए ये शब्द आता है, इतना आपको ना करना पड़े, इसके लिए एक शब्द आया है, याद कर लो, रट लो। सेम टू सेम इसका यही शब्द है, और यही काम आपको भी करना है। ओके, आ जाओ। अब यहाँ से हम सीखते हैं एक एक करके पूरा। ओके, तो आप समझ गए कैसे आया। चल, अब आप देखो, एक अगर सीखते हैं कि यदि आपको x+1/x का मान दे करके
के आपसे पूछे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², तो क्या होता है, कहोगे के स्क्वायर माइनस में 2, ये होता है। आपसे अगर पूछे x⁴ प्लस में 1/x⁴, तब क्या होता है, इसका ये स्क्वायर करना है तो यहाँ भी होगा के² माइनस में 2। ठीक है, सेम यहाँ पूछे इसका 8 के² माइनस में 2, स्क्वायर तो करना है। और ये क्या होगा, ये 8 है, करेंगे इसका स्क्वायर, सेम यही आएगा के² माइनस में 2। एग्जाम्पल लेके समझते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। अगर हम मान लेते हैं, यहाँ करें, अगर आपको पूछ देते हैं हम x प्लस 1/x का मान दे दिए हैं 5, आपसे पूछते हैं बताओ x² प्लस 1/x², इसका मान क्या होगा। आप क्या करोगे, 5 का स्क्वायर, के का मान, के ही आपका 5 है, ठीक है, 5 का स्क्वायर माइनस 2 कितना होगा, 5 का स्क्वायर 25 और माइनस में 2 कितना बनेगा, ये बनेगा आपका 23। कितना बना, 23। ये कितना बन गया आपका, 23। अब सोचो कि अगर आपसे पूछे यहाँ से हम x⁴ प्लस में 1/x⁴, इसका मान क्या होगा। तो जब आप स्क्वायर का स्क्वायर करोगे तब आप 4 के पास पहुँचोगे ना। 23 का स्क्वायर कितना होता है, 529 माइनस में 2 कितना होगा, 527, और यही इसका आंसर होगा 527। अगर आपको जाना है 8 के पास, इसका स्क्वायर करो, 2 घटाओ, वहीं पहुंच जाएंगे। पर उतना ज़्यादा अगर पूछेगा कभी तो देखा जाएगा, और पूछता भी है तो इतना बड़ा नंबर नहीं होता है, वो 5, 7, 8 होता है। ठीक है, तो ये आपके सामने लिए हैं, एक्स का मान लिए हैं, उस पर आपके सामने एग्जाम्पल लेकर बताए हैं कि हाँ अगर आपके सामने ऐसा हो तो आप इसको ऐसा करेंगे। ओके मेरे भैया, चलो, तो ये मान किसका हो गया, ये मान आपका हो गया एक्स का, ये हो गया आपका स्क्वायर का। आगे आ जाओ क्यूब के पास। लेकिन उससे पहले आप आओ किसके पास, माइनस के पास आओ। किसके पास आओ, माइनस के पास। अगर आपसे x-1/x दिया है, आपसे x² प्लस में 1/x² पूछेगा, तो आप क्या करोगे इसके बारे में सोचो। ये होगा आपका के² प्लस में 2, क्या होगा, के² प्लस में 2। अलजेब्रा जो आपका होता है ना, वो चलता है सूत्र पर है, बिल्कुल सूत्र पर ही चलता है। ठीक है, तो ये क्या होगा, के² प्लस में 2। ये भी कैसे हुआ, आप जानते हैं कि अगर आप x-1/x का बराबर k है, अगर आप इसको खोलोगे तो आपके सामने क्या आएगा, ये वाला आएगा। खोल के देखें, मिटाते हैं इसको। आप इन दोनों का करो होल स्क्वायर, क्या कर दो, होल स्क्वायर। ये क्या होगा आपका, x² प्लस में 1/x² माइनस में 2 इंटू एक्स इंटू 1/x, और बराबर में क्या होगा, के²। यहाँ से एक्स कट गया, जाएगा 2, उस पर क्या होगा, के² प्लस में 2। इसका मान कितना आ गया, के² प्लस में 2। ठीक है, शॉर्ट में से होता है ना। चलो हटाओ इसको, यहाँ क्या होगा, इसको हटा देते हैं, इसको भी हटा दो। x² प्लस 1/x² बराबर क्या होगा, के² माइनस सॉरी प्लस में 2। आप कहोगे सर ऐसा तो हो सकता है ना कि x-1/x का मान दे करके हमसे पूछ ले x² माइनस में 1/x², ऐसा कभी नहीं होगा। क्यों, आप जानते हो कि जब आप माइनस का करते हो स्क्वायर, आपके सामने प्लस आता है, जब करते हो आप प्लस का स्क्वायर तो आपके सामने प्लस ही आता है, यानी कि माइनस कभी आने का चांस है ही नहीं। ठीक है, यहाँ पर जब माइनस होगा तो वो कैसे बनेगा वही बताऊंगा, पहले ये समझो कि आपको अगर कभी भी x-1/x का मान दे करके
पूछेगा यहाँ माइनस रहेगा और तब निकालना पड़ेगा, तो वो उसका बिल्कुल अलग फंडा है, वो उसका अलग नियम है, वो समझेगा आराम आराम से। ठीक है, अभी आप यहाँ से आगे क्या होगा आपका, आगे होगा आपका एक्स पर पावर 4 प्लस में 1/x पर पावर 4, ये भी होगा आपका के स्क्वायर प्लस में 2। अगर आप इसके सामने एग्जाम्पल ले लें इसको, x प्लस एक्स माइनस 1/x 1/x, इसका एग्जाम्पल अगर आप 3 लेते हैं और आपसे पूछते हैं एक्स स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस 1/x स्क्वायर, क्या करोगे आप, 3 का स्क्वायर 9 प्लस में 2 कितना होता है 11, यहाँ होगा 11। अगर पूछे आपको एक्स पर पावर 4 प्लस में 1/x पर पावर 4, तो ये क्या बनेगा आपका, इसका स्क्वायर कितना होगा 121 प्लस में 2 कितना होगा 123, ये आपका आएगा 123। अगर पूछेगा आपको 8 का, तो इसका भी स्क्वायर करना है और आपको 2 जोड़ देना है, यही इसका होगा। ठीक है, तो आपके सामने एक्स प्लस वाला एक्स माइनस वाला दोनों आपके पास में है। ये देखो आप एक्स प्लस माइनस वाला था, और जो आपको पीछे बताए थे वो क्या था, वो था एक्स प्लस वाला। ठीक है, इसमें इतना अभी जो बेसिक है ये नियम बनता है। आगे चलो करते हैं। अब आते हैं हम क्यूब के पास। इसके पास भाई क्यूब के पास पहुंचते हैं। ये क्यूब महाराज जो है वो इसमें क्या कहता है आपको, इसके पास आते हैं। अगर आपको x प्लस 1/x का मान दे करके एक्स क्यूब प्लस 1/x³ पूछे तो क्या होगा। एक बात आप जानना कि आपको जो है x प्लस 1/x के मान दे करके जब भी क्यूब पूछेगा वो प्लस में ही पूछेगा। ठीक है, x प्लस 1/x का मान दे करके आपको प्लस में ही पूछेगा, और क्यूब में प्लस से प्लस में ही जाओगे और माइनस से माइनस में ही जाओगे। क्यों, जब आप माइनस का होल क्यूब करोगे तो आपके सामने आएगा माइनस ही, जब आप प्लस का होल क्यूब करोगे तो आपके सामने आएगा प्लस। ठीक है, तो आप क्या समझे कि आपको ये देखना है कि जब आप ये समझो कि जब प्लस दे करके आपसे प्लस ही पूछेगा तो माइनस देकर आपसे माइनस ही पूछेगा, लेकिन अगर कभी प्लस देकर के माइनस पूछा गया वो मामला अलग होगा। एक अलजेब्रा इतना बड़ा है कि आप तुरंत नहीं सीख पाओगे। ठीक है, आराम से धीरे सीखना है। आ जाओ, ये क्या पूछेगा आपका, ये वाला, इस पर आप एग्जाम्पल लो। अगर आपसे, अब ये कैसे आया, आप जानते हैं कि इन पर क्यूब करो तो उतना ही तोड़ करके आना है। अब करना क्यों है भाई, करना क्यों है, अभी आपको एक एग्जाम्पल लिए हैं, तोड़ के बताए हैं, उनको आप सीख गए हैं। इनका जो प्रोसेस होता है उन पे कोई सवाल बनता ही नहीं, वो उससे कोई मतलब नहीं है, उसका यूज आप कभी नहीं करोगे। उसे क्यों लिखना है, उसे क्यों करना है। ठीक है, जिसका कोई काम नहीं उसका यूज नहीं, कोई काम नहीं उसका कोई मतलब नहीं करना है। चलो आ जाओ करते हैं। अगर एग्जाम्पल लेते हैं x प्लस 1/x का मान, मान लो आप कितना एग्जाम्पल लेते हो, एग्जाम्पल ले लो आप 7, क्या ले लो आप 7, आपका जितना मर्जी उतना लो, पर हम 7 लेते हैं। आपसे पूछें x³ प्लस में 1/x³, क्या करोगे आप, k³ माइनस में 3k, k कितना है आपका, k तो आपका 7 है, 7 का क्यूब माइनस में 3k। अब अगर आपको सॉरी 3 गुना में आप k है ना, आपको गुना में 7 होगा। अब अगर आपको 7 का क्यूब निकालना ही नहीं आता है तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है, आप या हम, बताओ। 7 का क्यूब होता है 343, माइनस में 7 21, कितना बचेगा, ये बचेगा आपके सामने 322, और यही इसका आंसर होगा 322। पर इतना नहीं लिखना है, इसको हटा करके कहाँ लिखना है, यही लिखना है 322, 322, यही इसका आंसर होगा। प्लस में आपके सामने ये वाला है, और ये आपका एग्जाम्पल लेकर के आपके सामने। ठीक है, अब आते हैं आपके पास कहाँ, माइनस के पास आते हैं। अब जाओ आप माइनस के पास। माइनस क्या कहता है, माइनस कहता है कि भाई हम माइनस के पास ही जाएंगे। कैसे, x
-1/x का मान दे करके आपसे x³ -1/x³ यही पूछेगा। ये होगा k³ प्लस में 3, क्या होगा k³ प्लस में 3k। जब आप इसको भी क्यूब में तोड़ोगे तो आपके सामने यही आएगा k³ प्लस में 3k। इस पर भी आप एक एग्जाम्पल लो और उसके अनुसार से करो। अगर आप x प्लस माइनस है ना, x -1/x का मान 7 ही लेते हैं, ठीक है, और आपसे पूछे हम x³ माइनस में 1/x³ का मान। आप जानते हैं 7 का क्यूब 343, 343 और प्लस में 3 गुना 7 7 21, कितना हो जाएगा ये 4 6 3 364। क्या इसका आंसर होगा 364। और ये आपका हो गया x³ का मान हो गया, और ये आपका हो गया x² और x³। x³ में आपका इतना ही बनता है, माइनस और प्लस वाला। अब 6 के पास जाना, जिसके लिए आपको करना पड़ता है अलग से, वही बताऊंगा, आप टेंशन मत लो, वो भी आपको समझाऊंगा, ठीक है। फिलहाल आप इतना समझ लो, आपके सामने हम स्क्वायर का मामला दे दी, आपके सामने क्यूब वाला दे दी। 2 से 1 से 2 के पास आओगे, 2 से 4 के पास जाओगे, 4 से पहुंचोगे 8 के पास, 6 के पास नहीं पहुंचोगे, ठीक है। आज कहाँ पहुंचोगे आप 8 के पास, 8 से पहुंचोगे आप 16 के पास। क्यूब में आप 1 से पहुंचोगे क्यूब के पास, क्यूब का क्यूब वैसा नहीं होता है, ठीक है। तो 1 से पहुंचोगे आप क्यूब के पास, उसके बाद आप पहुंचोगे 1 से कहाँ पर, 1 से पहुंचोगे आप यहाँ प्लस वाला, एक माइनस वाला एक प्लस वाला। आगे आ जाओ, करते हैं। है ना? चलो, अब आपके पास हम आते हैं कि x प्लस 1/x का मान दे करके क्या क्या मान लिया, 3 का स्क्वायर 9 माइनस में 2, कितना होगा 7, ठीक है। 3 ही मान लेते हैं। अगर आपसे हम ये 3 मानते हैं और आपसे पूछते हैं हम x पर पावर 6 प्लस में 1/x पर पावर 6 का मान बताओ क्या हो, ये आपसे पूछते हैं हम। x प्लस 1/x का मान दे करके 3, आपसे क्या पूछते हैं x पर पावर 6 प्लस में 1/6, इसका मान बताओ क्या हो, ठीक है। चलो, क्या होगा, आप जानते हैं कि पहले इसका करना पड़ेगा स्क्वायर। कैसे आओगे यहाँ पर इसके पास, पर इसका स्क्वायर करो आप। इसका स्क्वायर क्या होगा, इसका स्क्वायर होगा x² प्लस 1/x² बराबर 3 का स्क्वायर 9, अब माइनस में 2 होता है ना, k² माइनस में 2 होता है। अभी बताया आपको कि k² माइनस में 2 होता है। k तो आपका 3 है ना, 3 का स्क्वायर 9 माइनस में 2 कितना होगा 7, ये आपका आ गया 7। अब जाना कहाँ है आपको, 6 के पास जाना है। क्या करोगे आप, 2 का कर दो क्यूब। अगर आप इसका करते हो क्यूब तो कहाँ पहुंचोगे आप पहुंच जाओगे कहाँ पर, 6 के पास पहुंच जाओगे, ठीक है। जब से क्यूब करोगे क्या होता है, k³ माइनस में 3k, ये तो आपका 7 है, 7 का क्यूब कितना होगा 343, और माइनस में कितना होगा, ये आपका हो जाएगा 7 21, कितना होगा 322, क्या रहेगा आपका 322। और यही आपका होगा, और ऐसे ही आपको भी करना है, ठीक है? ऐसे भी आपको करना है मेरे भाई। क्या हुआ? तो ये आपका रहा x, ये पहुंचा दिए आपको 6 के पास। अगर माइनस वाला पूछेगा, यहाँ अगर रहेगा माइनस, तो क्या करोगे आप जानते हो कि अगर यहाँ पर हो जाए माइनस, यहाँ कर दोगे प्लस। आप कहानी सिंपल सा है, अगर यहाँ हो जाए माइनस, यहाँ क्या कर देंगे, यहाँ कर देंगे प्लस का। कहानी बात तो उतना ही करना है ना। चलो, आगे कुछ और सिखाते हैं, आप ये भी सीखो कि कैसे क्या हो सकता है। चलो, आपको सिखाते हैं कि यदि आपको x प्लस 1/x का मान दे करके आपसे x -1/x का मान पूछे, उसके लिए क्या फंडा होता है, √k² माइनस में 4, ठीक है, ये सूत्र होता है। अगला,
अगर आपको x माइनस 1/x का मान दे करके आपसे पूछे x प्लस 1/x, तो क्या फंडा होता है k स्क्वायर और प्लस में क्या होता है k स्क्वायर प्लस में 4। ओके मेरे भाई, ये आपके सामने होता है और ऐसे आपको सीखना है। अगर आपको x प्लस 1/x का मान k का मान दे करके आपसे ये पूछे तो आपको ये होना चाहिए और ये पूछेगा आपको ये होना होता है। इन बातों को आप याद रखोगे। अगर यहाँ पर जानो सोचो कि कोई दिया है प्लस में मान और हमको जाना है माइनस के पास, तो क्या करेंगे हम के स्क्वायर माइनस में 4। कोई दिया है तो माइनस में जाना है प्लस के पास, तो ये मानो। अब आप इस पर एग्जाम्पल क्या लोगे, एग्जाम्पल कुछ नहीं होता है, वो सिंपल सा एग्जाम्पल होता है। ठीक है, एग्जाम्पल नहीं लेना है, एग्जाम्पल क्या लेना है। ओके, आ जाओ आप। अब देखो सूत्र तो होता है इसमें बहुत सारा, सब सूत्र को एक ही बार कवर करना ये अच्छी बात नहीं है। पहले आप इतना ही देखो, उसके बाद इसमें और बताएंगे। इसमें और बाकी है आपका, इसमें आपका x⁵ प्लस 1/x⁵ ये वाला बाकी है। आपका x⁵ माइनस में 1/x⁵ ये वाला बाकी है। x�7 प्लस में 1/x⁵ ये वाला बाकी है। x�7 माइनस 1/x⁵ ये वाला बाकी है। आपका जो सवाल होगा वो 7 तक ही पूछा जाएगा, 7 से बड़ा नहीं पूछेगा। ठीक है, ये बहुत बड़ा होता है। अगर पावर 7 जाना है, 7 बहुत बड़ा है, 8 16 नॉर्मल है, वो तो करोड़ स्क्वायर पहुंच जाओगे। लेकिन मामला अगर विषम का हो, अभाज्य का हो, ये मामला अलग हो जाता है। ठीक है, इसका मामला अलग है, इन सभी को कवर करेंगे। तो वो आज आपका हो गया है, आज को खत्म करते हैं, इसको हम करेंगे आपको किसी बताएंगे एक वीडियो में। और अब हम करेंगे क्या कि क्लास में हम मेरा क्या रहता है कि हम जब क्लास कराते हैं तो उसी में चाहते हैं सब कुछ बताएं, क्योंकि अलग से पढ़ने का मजा नहीं आता है। जो सवाल नहीं है उसमें जो कंसेप्ट यूज हुआ उन सभी को बताना है। ये सभी जो बताएं आपको, ये आपका बेसिक है, ये आपको आना चाहिए। जो बड़ी बड़ी चीज़ है वो आप सवाल में ही करेंगे। ठीक है, तो शुरू करेंगे कल से आपका सवाल अलजेब्रा का। तो आपको पूरा सवाल पढ़ाएंगे, आपको पढ़ना है। ओके, चलिए, तो हम लोग कल मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।